नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से लाए हैं छत्तीसगढ़ पीएससी के एग्ज़ाम के लिए मॉडल प्रश्न पत्र का अगला भाग। कल हम लोग 25 क्वेश्चन का अभ्यास किए थे। आइए अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। सबसे पहला क्वेश्चन आज देखते हैं। छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों से प्राप्त मिट्टी के परकोटों अर्थात गढ़ का संबंध किस काल से जोड़ा जाता है? ऑप्शन में है मौर्य काल, गुप्त काल, कलचुरी काल या सातवाहन काल। तो छत्तीसगढ़ में मिट्टी के परकोटों का संबंध कौन से काल से है? तो इसमें आएगा मौर्य काल। मौर्य काल के हैं ये मिट्टी के परकोटे जो बने हैं, गढ़ बने हैं मिट्टी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2021 के महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शन है अनास्तीसिया पाव्लुचेंकोना या बारबोरा क्रेजिकोवा, कैटरीना सिनियाकोवा या स्वातिक। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा बारबोरा क्रेजिकोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2020-21 के अनुसार लैंगिक समानता के मामले में देश का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? केरल, छत्तीसगढ़, गुजरात या तमिलनाडु। तो इस मामले में हमारा छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। छत्तीसगढ़ आएगा इसका सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कितना निर्धारित किया गया है? 1890 रुपये, 1960 रुपये, 1940 रुपये या 1950 रुपये। इसका सही जवाब आ जाएगा 1940 रुपये सामान्य धान के लिए, और फिर ग्रेड 1 के लिए 1960 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? ऑप्शन में एक ही नागरिकता है क्या, या संविधान की 3 सूचियाँ, न्यायपालिका की द्वैधता या संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो ऑप्शन डी आएगा इसमें, संविधान के निर्वचन के लिए अर्थात व्याख्या के लिए दोनों के लिए एक परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था है। ये दोनों में समानता रहता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अभिलेखी साक्ष्य के अनुसार सिरपुर का प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर जो कि ईंटों से निर्मित भारत के सर्वोत्तम मंदिरों में से एक है का निर्माण काल किस समय का माना जाता है? 840, 650, 443 या 1130। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय हुआ था ये महारानी वाष्टा के द्वारा। तो 650 ईस्वी आएगा सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसको लोकप्रियता के पेरियार पेरियार कहा जाता है? CV रामन पिल्लई, CN मुदलियार, EV रामास्वामी नायकर या L रामकृष्ण पिल्लई। तो इसमें सही जवाब आएगा सी ऑप्शन, EV रामास्वामी नायकर को उनकी लोकप्रियता के कारण पेरियार बोला जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस क्षेत्रीय राजवंश के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है? तो सरभपुरी, पांडुवंशी, कलचुरी या छिंदक नागवंशी यहाँ दिया गया है। तो इसमें सही उत्तर मेरे हिसाब से आएगा सरभपुरी, क्योंकि सरभपुरियों ने ही तालागांव बिलासपुर में देवरानी जिठानी मंदिर का निर्माण करवाया था। कुछ स्रोतों में इसको पांडुवंशी भी ले लिया जाता है। क्यों? क्योंकि पांडुवंशियों के समय लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया गया था, या पाली में प्रस्तर मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ऐसा करके। तो बहुतायत जो है पांडुवंशियों के समय हुआ था, लेकिन इसकी शुरुआत जो है सरभपुरियों के समय ही हो गया था। इसलिए जवाब आना चाहिए यहाँ पर सरभपुरी ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्न पर विचार कर सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला है, विलासतुंग के राजिम शिलालेख से विरूपाक्ष और पृथ्वीराज के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है, राजिम का राजीव लोचन मंदिर विलासतुंग द्वारा बनवाया गया था।
तो यहाँ पर दोनों ही सही है, इसलिए 1 और 2 दोनों सही आएगा, यहाँ पर दोनों ही आएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित में से किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलेगी? उष्णकटिबंधीय वनस्पति भी और अल्पाइन भी, तो ये आ जाएगा सही जवाब। इसमें से 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला में ये उष्णकटिबंध से लेकर के अल्पाइन टाइप की वनस्पति मिलते, अलग अलग ऊंचाई पर श्रेणियों में वो बटा हुआ है। हिमालय की पर्वत श्रृंखला में अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग प्रकार की वनस्पति मिलती है, विविधता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्यजीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है? ऑप्शन में है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कार्बेट टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व या पेरियार टाइगर रिजर्व। तो इसमें सही उत्तर आएगा बांदीपुर, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। इसमें जो है ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है अर्थात समाप्त की जा सकती है। यहाँ पर कथन दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। दूसरा है, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है। तीसरा है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त की गई है, धोखे से प्राप्त की गई है। या चौथा है, यदि वह किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। तो यहाँ पर आएगा 1, 3, 4 अर्थात दूसरा वाला को छोड़ करके आएगा 1, 3, 4। ठीक है, 1, 3, 4 सही उत्तर लगा देंगे। 1, 3, 4 यहाँ पर 1, 3, 4 सी को कर दें, 1, 3, 4 कर दें, आ जाएगा। फिर 1, 3, 4 इसका सही जवाब आएगा। यहाँ मिस प्रिंट के कारण ऑप्शन गलत छपा था। 1, 3, 4 सही आएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला है, यह राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। फिर अगला है, यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। तीसरा है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। और चौथा है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो इसमें सही जवाब आ जाएगा 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। बाकी 3 सामाजिक आर्थिक सामाजिक न्याय राज्य की नीति तत्व में आता है, इसलिए 3 तो आएगा ही नहीं। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं और उसकी अंतर्वस्तु अर्थात जो इसमें क्या है ये मैच करना है। अनुच्छेद 54, 75, 155 और 164 ये यहाँ पर बताया गया है। मैच करना है इसमें क्या क्या इसके अंतर्वस्तु में आएगा। अंतर्वस्तु दिया गया है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, दूसरा दिया है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, तीसरा दिया है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति और चौथा दिया है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो 54 में देखें अगर तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है आएगा, जो का त्यों आ जाएगा, जो का त्यों। 75 वही प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो यहाँ पर ये जो चारों हैं वो जो के त्यों जमा दिए गए हैं, इसलिए कूट के हिसाब से अगर देखें हम कौन से कूट में जो का त्यों लिया गया है ऐसा करके, तो कूट पहला ही आ जाएगा, ऑप्शन ए ही। 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 आ जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या तोसली या तोशाली। तक्षशिला भेजा गया था। तक्षशिला में वहाँ का गवर्नर था सुसिम, लेकिन जब उसको
विद्रोह को दबाने में सफलता नहीं मिली तो फिर उज्जैनी के गवर्नर राज्यपाल अशोक को वहाँ पर भेजा गया था। तो सही जवाब आएगा तक्षशिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, मार्च 1858 में निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह का संदर्भ लेते हुए झांसी की घेराबंदी की थी? तो मेजर जनरल विडहम या मेजर जनरल हैवलॉक या सर कॉलिन कैम्पबेल या फिर सर ह्यूरोज। तो ह्यूरोज आ जाएगा इसमें। झांसी की रानी की लड़ाई जो ह्यूरोज के साथ हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी या किसने लिखी थी? राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर या केशव चंद्र सेन। तो राजा राम मोहन राय ने प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक लिखी थी। इसमें उन्होंने ईसाई धर्म का जो बाइबल है पुराना ओल्ड टेस्टामेंट, उसकी अच्छे से व्याख्या की थी। उसको चमत्कारों से दूर होकर के मानवीय मूल्यों के आधार पर उसकी व्याख्या की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, राजिम अभिलेख संबंधित है। ऑप्शन पृथ्वीदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय या रत्नदेव तृतीय। तो इसमें सही उत्तर आएगा पृथ्वीदेव द्वितीय। राजिम अभिलेख जो है पृथ्वीदेव द्वितीय से संबंधित है, कलचुरी शासक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, छत्तीसगढ़ में कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन के लिए किसका गठन किया गया था? कौन सी संस्था थी स्थानीय प्रशासन पर? पंच परमेश्वर संस्था थी कि पंचशील संस्था थी, पंचकुल था कि पंचरत्न था? इसमें सही जवाब आएगा पंचकुल। पंचकुल नामक संस्था अस्तित्व में थी उस समय, ग्राम सभा जैसे। आगे बढ़ते हैं। अगला, छत्तीसगढ़ में फणी नाग वंश के किस राजा को नागों का राजा बताया गया है? ऑप्शन में है रामचंद्र, अहिराज, पृथ्वीदेव द्वितीय या सिंहराज। तो इसमें सही जवाब आएगा अहिराज। अहिराज को जो है नागों का राजा बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कलचुरी नरेश ने कौशल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था। तो उस कलचुरी शासक का नाम कौन था, क्या था? तो इसमें ऑप्शन है शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग, कोक्कल प्रथम, बालहर्ष या युवराज प्रथम। तो कोक्कल फर्स्ट तो कलचुरी का नहीं बल्कि त्रिपुरी का शासक था। उसी के पुत्र थे शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग। इन्होंने 19वीं शताब्दी के अंतिम समयों में इस क्षेत्र को जीता था और अपने भाइयों की यहाँ पर नियुक्ति की थी। तो सही जवाब आएगा शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किन तहसीलों में मैकल श्रेणी का विस्तार है? मैकल श्रेणी का विस्तार कौन से तहसीलों में है? ऑप्शन में है राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा। ऑप्शन बी है खैरागढ़, मुंगेली, राजनांदगांव। सी है पेंड्रा, लोरमी, राजनांदगांव और डी है कवर्धा, लोरमी, मुंगेली। तो इसमें पेंड्रा वाला ही मेन चीज़ है, तो पेंड्रा को लेना है। पेंड्रा, लोरमी, राजनांदगांव, पेंड्रा से इसकी पहचान करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भूगर्भीय संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है? ऑप्शन में है कडप्पा, गोंडवाना, धारवाड़ और टर्सियरी। तो टर्सियरी आएगा इसमें। टर्सियरी संरचना जो है छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है। टर्सियरी से ही पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। तो सही जवाब आएगा टर्सियरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के 44वें सत्र में भारत के किन 2 स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया है? ऑप्शन में है राखीगढ़ी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, कंचनजंगा और रानी की वाव और डी है धौलावीरा एवं रुद्रेश्वर मंदिर। तो इसमें सही ऑप्शन आएगा धौलावीरा, गुजरात का धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल, और रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना का, इसी को रामप्पा मंदिर भी कहते हैं। तो ये आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सर्वप्रथम घटित हुई? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं
बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया क्या पहले, या भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण, बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन किया गया, या प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ। तो इसमें सही जवाब आ जाएगा बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन किया गया। ये सबसे पहले काम हुआ है इन सब से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं। शब्द बुल और बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए शब्द हैं? ऑप्शन है विदेशी व्यापार, बैंकिंग, शेयर बाजार और वस्तु निर्माण। इसमें सही उत्तर आएगा शेयर बाजार। शेयर बाजार सही उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से आज हमने आगे के प्रश्नों को देखा था। अभी ये 51 प्रश्न हुए हैं। आयोग के हिसाब से टोटल 100 प्रश्न होते हैं। इसको हम आगे बढ़ाएंगे शेष अगले भाग में। तब तक हमारा और वीडियो आप देखते रहना। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से लाए हैं छत्तीसगढ़ पीएससी के एग्ज़ाम के लिए मॉडल प्रश्न पत्र का